कि आपको संकल्प करना होगा कि नींद भी, भोजन भी, व्यायाम भी, जिससे ठीक से पोषण दिया जा सके और शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, गुरु सबसे पहले इस बात को समझाता है और कहता है ये तुम्हें पहले ध्यान रखना है। और फिर दूसरी बात कहता है कि ये संकल्प लो कि मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना। शब्द देखिए, मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना। मन में कल्पना करें ना, आराम से बैठते हैं आज, नहीं, मन से भी कल्पना ना करो कि आलसी बनूंगा। आपको मन से भी यही सोचना है, कर्मठ रहना है, आखिरी तक कर्मरत रहते हुए जीना है, अपने सहारे अपनी जिंदगी जीनी है। सेवा करेंगे, सेवा कराएंगे नहीं, देते हुए जिएंगे, हाथ फैलाकर नहीं जिएंगे। अपने बच्चों के आगे भी हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने बच्चों से भी सेवा नहीं कराएंगे, भले ही बच्चे कितने भी आज्ञाकारी क्यों ना हो। लेकिन भगवान से हमेशा एक ही बात मांगो, आखिर तक मेरा ये शरीर चलता रहे। 20 साल पहले हमने एक वाक्य कहा था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने जगह जगह लगाया, आपको भी दोहरा देता हूँ। मैंने कहा था कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। याद कर लेना, हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भगवान से मांगो कि मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बिखर जाए, पर इसे सड़ने की नौबत कभी ना आए। हंसते मुस्कुराते हुए इस दुनिया से विदाई लें, और हमारे कर्मों की खुशबू इस दुनिया में बिखरती हुई रह जाए। हम रहें न रहें, लेकिन हमारी मीठी याद दुनिया में जरूर रह जाए। यही कामना करनी चाहिए। ये शब्द नहीं हैं, ये मंत्र हैं। जैसे जीवन में अगर हम लोग धारण कर लें, निश्चित रूप से इनका प्रभाव जीवन में बहुत अद्भुत आता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी एक विचारधारा पर आधारित जीवन जीता है। जीवन दर्शन कैसा है आपका, उसके अनुसार ही आप अपनी ज़िंदगी जिया करते हैं। जब आपकी सोच ऊंची होती है और बेहतरीन होती है, तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन होती है। इसलिए मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखो कि भगवान से भी अगर प्रार्थना करनी हो तो बस यही प्रार्थना करो कि भगवान मुझे जिम्मेदारियां कितनी भी दे, पर जिम्मेदारियों को कम करने की प्रार्थना मेरी नहीं है। जिम्मेदारियों को उठाने के लिए मेरे कंधों को मजबूत कर कि हर जिम्मेदारी को मैं उठा सकूं। और मज़े की बात तो ये है, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं जीना, ये निश्चय और ये फैसला जरूर करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के सहारे, दूसरों के कंधों पर मुर्दे ढोए जाते हैं, जिंदगी नहीं ढोई जाती, अर्थी ढोई जाती है। तो जिंदगी को आप मुर्दा नहीं बनाइए, अर्थी नहीं बनाइए। जीवन को आप शक्ति से परिपूर्ण करो। और जब आप ये सोचते हैं ना कि मुझे भले ही कितने भी नौकर चाकर हैं घर में, अपना काम खुद करूँगा। मुझे कई बार ही मैं उदाहरण दे दिया करता हूँ। शिकागो में, अमेरिका में एक कॉलोनी में जब मैंने देखा कि वहाँ सबके पास अपने अपने हवाई जहाज हैं, और सबके घर के पीछे जैसे पार्किंग का स्पेस होता है ना, उनके हवाई जहाज खड़े करने के लिए हैंगर बने हुए हैं, और हवाई पट्टी पूरी कॉलोनी की एक ही बनी हुई है। तो जब उनको छुट्टी वाले दिन, जैसे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, तो अपने हवाई जहाज में बैठकर कहीं चले जाते हैं। अगली तरफ उनके घर के आगे पार्किंग स्पेस है जहाँ उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। उसी में मैंने देखा मोटर बोट भी है, कार भी खड़ी हुई है, साइकिल भी खड़ी हुई है। और मैंने पूछा कि साइकिल कौन चलाता है यहाँ? बोले जो हवाई जहाज चलाता है वो साइकिल भी चलाता है। मैंने कहा लोग कुछ नहीं बोलते। बोले लोग तो और तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, साइकिलिंग करता है, सेहत का बहुत ध्यान रखता है। यहाँ जो है साइकिल ट्रैक अलग बना हुआ है,
इधर तो किसी के पास थोड़े से पैसे हो जाए ना, बड़ी गाड़ी में चलने लग जाए, तो उसके बाद वो पैदल तो चलेगा ही नहीं, साइकिल की तो बात ही क्या। अगर साइकिल पर बैठ गया तो लोग कहेंगे ये दिन आ गए क्या आजकल। दिखावा बहुत है। मैं वहाँ देखकर हैरान होता हूँ, इतनी समृद्धि होने के बाद भी व्यक्ति जो है साइकिलिंग करता हुआ अपनी सेहत को ध्यान देता है। वहाँ इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, वहाँ लोग ऐसे कहते भी नहीं। जॉर्ज गुरजेफ एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ है, रशियन था, बाद में वो व्यक्ति अमेरिका में रहा और उसने ध्यान की कुछ अलग अलग तरह की पद्धतियाँ दी। उसमें एक पद्धति उसकी बड़ी अद्भुत है, परवाह मत करो। वो एक कमरे में 20, 30, 50 आदमी रख देता था और ये कहता था कि इन सब के बीच ऐसे रहो जैसे तुम कमरे में अकेले बैठे हो। जब अकेला बैठा होता है आदमी लापरवाह होकर बैठता है, अपनी मस्ती में बैठता है, पूरा फ्रीडम में बैठता है, और जैसे कोई सामने होता उसी समय सिकुड़ जाता है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कि सारी जिंदगी तुम ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये ना बोल दे, वो ना बोल दे, ऐसे करते करते आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते। आज से तुम एकदम बेपरवाह हो जाओ जिससे मस्ती से अपनी ज़िंदगी जी सको। वो एक इस तरह का ध्यान कराते थे और वो भी अद्भुत चीज़ थी उनकी। एक प्रयोग वो और करते थे, एक तरफ तो ये कराते थे, एक उनकी देन और है। जो ये बच्चे खेल रहे होते हैं ना, खेलते खेलते एकदम बीच में बोल देते हैं स्टैचू। आपने देखा है ना, बच्चे खेलते खेलते पीछे से एक आकर के बोलेगा स्टैचू, तो मूर्ति की तरह हो जाते हैं सब। हाथ वहीं का वहीं रुक जाएगा, पाँव वहीं रुक जाएगा, ऐसे खड़े हो जाएंगे। गुरुजीएफ ने अपने शिष्यों को ये पद्धति दी थी कि गुरु चलते चलते अचानक तुम्हें आवाज़ दे दें स्टैचू, तो बस वहीं हाथ रोक देना, अपना क्रियाकलाप रोक देना, अपने मन को वहीं रोक देना, अपने चिंतन को रोक देना। इतने शांत हो जाना कि तुम्हारा अपने ऊपर इतना नियंत्रण होना चाहिए जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर आपको रोक दे, बटन से मशीन को रोक दे, टीवी को रोक दे। जब इतना नियंत्रण तुम्हें अपने आपे पर आ जाएगा तब तुम जिंदगी को सही ढंग से जीना सीख जाओगे। इसलिए बहुत तरीके हैं, अद्भुत प्रयोग हैं जिनके द्वारा गुरु शिष्यों के ऊपर प्रयोग कराते हुए उनकी प्रतिभाओं को निखारते हैं, उनके अंदर क्या कुछ नया घट सके। हम लोग हिमाचल में जहाँ हमारा आश्रम है मनाली में, व्यास नदी के तट पर, हर बार वहाँ ध्यान का कार्यक्रम होता है। पहले शुरू में बहुत बड़े बड़े वीआईपी किस किस कैटेगरी के लोग हैं उनका बताना ठीक नहीं है। सभी वर्ग के जो बड़े से बड़े लोग हैं, जैसे अभी अपना अमनदीप आया हुआ ना, हमने ये नहीं बताया किसी को कौन है क्या है। यहाँ तो सब गुरु के शिष्य हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो भी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जो हमारे समाज में सबसे ऊपर के लोग हैं, सभी तरह के लोग आके बैठते थे। तो मैंने एक व्यक्ति को, जिनके एक ऑर्डर से किसी की ज़िंदगी का रूप ही बदल जाए, ऐसे व्यक्ति को देखा, सिर पर दरी रखी हुई और जाके बिछा रहे हैं। और मैंने जैसे उनको देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले सारा दिन हुक्म चलाते हैं, यहाँ तो उसके हुक्म में रहने का मौका मिला है, इसलिए यहाँ सामान्य आदमी है, यहाँ किस बात के कर। और ऐसा करने से आनंद बहुत आता है। उन्होंने कहा करके बहुत आनंद आता है। तो उसके बाद मैं जैसे आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने उनको देख लिया, इतने बड़े आदमी ये कर रहे हैं। मैंने इशारे से रोक दिया, मैंने कहा नहीं, छेड़ना नहीं, वो जो कर रहे हैं करने दो। इस जगह पर सब बराबर है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई बोलने वाले आ जाते हैं। महात्मा गांधी के आश्रम में एक महात्मा जी गए, उन्होंने कहा मैं सेवा करना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा फिर आप जो है सेवकों की ड्रेस पहन लीजिए, नहीं तो लोग आपको सेवा नहीं करने देंगे। लोग एकदम आगे आकर के ये बोलेंगे आप तो महात्मा हैं, आप ये कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, हम करते हैं, हम करते हैं। बोले फिर आप सेवा नहीं कर पाओगे, फिर तो कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगी। अगर ये ड्रेस पहन सकते हैं तो सेवा कर लीजिए, नहीं तो फिर आप महाराज पधार जाइए। सच बात तो ये अहंकार कहीं ना कहीं आकर खड़ा हो जाता है, जो हमें भगवान तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए गुरु के दर पर सब लोग बराबर होते हैं, और गुरु जब प्रयोग कराते हैं, पिछले दिनों हमारे कुछ विदेश से परिचित और श्रद्धालु भक्त लोग 10 लोग परिचित थे, और उनमें से 190 ऐसे लोग थे जो उनके साथ आए दलाई लामा के मकलोडगंज धर्मशाला में साधना के लिए आए। जब वो लौटे तो मेरे से मिलने के लिए आए सभी, और मैंने कहा क्या प्रयोग चल रहा था वहाँ। उनमें से कुछ ने तो शर्माते हुए कहा अब आपको क्या बताएं, हमें तो बर्तन साफ करने में लगाया था। शुरू में तो अजीब लगा, किसी के झूठे बर्तन जिंदगी में नहीं साफ करे, लेकिन बाद में समझ में आया कि गुरु जो कराते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। हर जगह मैं, यहाँ वो स्थान है जहाँ सारी मैं को मिटाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये प्यारे का स्थान है। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है यही है वो दर जहाँ सर झुकाए जाते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद अपनी सारी अकड़ को, अहंकार का परित्याग करके नम्र होकर आकर बैठो, तब कुछ बात बननी शुरू होती है। तो इसलिए सदगुरु की शरण में जाने के बाद जब हम देखते हैं कि वो नियम देते हैं, और नियम देते हुए कहते हैं कि आज से संकल्प करो अपने शरीर का ध्यान रखोगे, व्यायाम से, नींद से और ठीक पोषण से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अपने प्राण शक्ति को प्रबल बनाएंगे, भय, चिंता, क्रोध, निराशा और भोग, शोक आदि के द्वारा प्राणों पर अधिक आघात नहीं आने दोगे, कोशिश करोगे तुम्हारा हृदय प्रेम से भरपूर रहे। इस बात का भी ध्यान रखोगे कि अपनी आत्मा को आनंद से भरपूर करते हुए आप निरंतर स्वस्थ अनुभव करेंगे। दूसरी बात सदगुरु ये समझाते हैं कि मानसिक रूप से भी आलसी नहीं बनना है, आपको कर्मठ बनना है, उपयोगी चीज़ें सीखनी है और मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाना है। मानसिक रूप से शक्तिशाली, ध्यान रख लीजिए, कायर और वीर थोड़ा सा ही अंतर है। कायर भी जिंदगी को प्यार करता है, एक वीर भी जिंदगी को प्यार करता है, लेकिन कायर अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भागता है और वीर अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए आगे की तरफ भागता है। इसलिए जब वीर आगे जाता है तो डर को भागना पड़ता है। अपने को भी बचा रहा है, दूसरों को भी बचाने में लगा हुआ है। अपने जीवन में जब आप साहस लेकर आते हैं, साहस साधारण शक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में एक बार देखा कि डर का सामना करने से डर कमजोर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा था किसी एक बगीचे के बीच से और बहुत सारे बंदर पेड़ों पर बैठे हुए थे और मुझे देखते ही एकदम सामने आ गए, झपटने को तैयार। मैं जैसे ही भागने लगा, बंदर और तेजी से पीछे भागने लगे कि इतनी देर में किसी की आवाज़ आई। किसी व्यक्ति ने दूर से आवाज़ देकर कहा, भागो मत, खड़े हो जाओ। कि जैसे मैं खड़ा हुआ, बंदर रुक गए। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, मुट्ठी में कोई चीज़ लो और बंदरों की तरफ तानो।
कि मुट्ठी में मैंने ऐसे झूठ मूठ में कुछ पकड़ा और मैंने बंदरों की तरफ किया, बंदर वापस पेड़ की तरफ जाने लगे। कि उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुट्ठी में कुछ और नहीं था, साहस था, और कदमों में कुछ और नहीं, धैर्य था, और हिम्मत ही ललकार बन गई थी, और उसी के कारण डर बाहर भाग रहा था। और जब जब हम कमजोर बनकर भागने लग जाते हैं, डर हमारा पीछा करने लग जाता है। कृष्ण भगवान की लीलाओं में आपने एक लीला में झांकी देखी है, जिसमें वो कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए बांसुरी बजा रहे हैं। उसका सार क्या है? कालिया नाग कुछ और नहीं, वो डर है। उसके 1000 फन हैं, डर के 1000 फन होते हैं, सबको डराता है। लेकिन जो हिम्मत करके उस फन पर पांव रखने की कोशिश करता है, और नाग मिट जाता है और व्यक्ति बांसुरी बजाता रह जाता है। इसलिए डरों का सामना करना सीखिए। डर से जब आप डरेंगे, डर डराता हुआ आपको पीछे धकेलेगा। कितनी अजीब बात है कि दुनिया में 2500 किस्म की प्रजातियां हैं सांप की, जिनमें 150 तरह के सर्प विषैले माने जाते हैं। 2500 में से 150 विषैले। उन विषैलों में भी जो अत्यंत विषैले हैं वो तो 40-50 किस्म के ही होते हैं। लेकिन किसी को काट ले तो आदमी यही कहेगा जो सबसे विषैला उसी ने काटा है। इसलिए सांप के काटने से लोग कम मरते हैं, उसके डर से ज्यादा मर जाते हैं। पूरी दुनिया में डर व्यक्ति को दबाए बैठा हुआ है। जब आप डर को जीतने लग जाते हैं, चिंताओं को दबाने लग जाते हैं, आपको जीना आ जाता है। इसलिए सद्गुरु तीसरी बात यही कहता है कि संकल्प करो आज से डर को, चिंता को जीत कर खुश और प्रेम पूर्ण रहने का खुद से वायदा करोगे। खुद के प्रति वायदा करो, प्रेम पूर्ण रहूँगा, डरों को जीतूंगा, चिंताओं से भयभीत नहीं होऊंगा, और अगर कुछ मन में दबाव आए तो महसूस करूंगा मेरे सिर पर गुरु की कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि अगर हार भी जाओ तो हार मत मान लेना। हार मानते ही हार आपके सिर पर सवार हो जाती है। लेकिन होता उल्टा है। हम लोगों की हालत ऐसी है जैसे एक बहुत मोटा आदमी और एक बहुत पतला आदमी दोनों लड़ पड़े, तो पतले ने मोटे को नीचे गिरा लिया और लगा पीटने, मारता जाए और रोता जाए। लोगों ने कहा तुम जीत भी रहे हो और इसे मार भी रहे हो, फिर रो भी क्यों रहे हो? जब जीत रहे हो तो रोने का क्या मतलब? बोले अगर मोटा ऊपर आया तो मारेगा बहुत, अगर ये ऊपर आ गया तो बहुत मारेगा। इस डर में पहले ही रो रहा है। बहुत लोग जीत रहे होते हैं लेकिन फिर भी मन में कोई ना कोई आशंका पालते हुए रोना शुरू कर देते हैं। और उस रोने का परिणाम ये, कोई आदमी ट्रेन में बैठा हुआ, अचानक छींक आई। अब छींक आई तो छींक ली नहीं उसने, नाक को ऊपर की तरफ फुलाए और ऊपर की तरफ देखे और बीच में रुक जाए। लोगों ने देखा कि ये किसी के ऊपर छींक ना दे, लोग पीछे को हट जाएं। वो दोबारा फिर खड़ा हुआ, फिर नाक ऊपर की तरफ किया, फिर बीच में रुक जाए। लोगों ने कहा भाई साहब 3 बार हो गया, आप छींक ही लो ना एक बार, रुक क्यों जाते हो बीच में? बोले पत्नी की याद आ जाती है। अब पत्नी की याद आ जाती है तो पत्नी क्या डंडा लेकर आई भी है? नहीं, उसने मुझे कहा था कि जब छींक आए तो समझ लेना मैं याद कर रही हूँ और बुला भी रही हूँ। बोले बुला रही है तो उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? बोले नहीं, वो ऊपर चली गई है। मुझे लगता है अगर छींक दिया तो कहीं बुला ही न ले।